हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक द्विवेदी अपने चैनल बीडी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये ट्रायंगल चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल के थ्योरम्स को देखा था। आज हम सेकंड थ्योरम देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे कुछ थ्योरम होते हैं उनको देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। तो चलिए, आज अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है साइड एंगल साइड पढ़ा है। आज हम एंगल साइड एंगल पढ़ेंगे और एंगल साइड एंगल को समझेंगे। इसके साथ साथ उस पर रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे जिससे ये थ्योरम और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकेंड थ्योरम है हमारी, एंगल साइड एंगल, 2 triangles are congruent if 2 angles and included side of one triangle are equal to 2 angles and included side of the other triangle। यानी अगर कोई 2 ट्रायंगल हैं और उन दोनों ट्रायंगल का 2 एंगल और उन दोनों एंगल से जो इंक्लूडेड साइड है, अगर वो साइड इक्वल हो जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, इसमें होगा कि एक ट्रायंगल ये हो गया, इस ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं ABC और एक दूसरा ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं PQR। एक ट्रायंगल हो गया ये P, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएंगे? इस कंडीशन, ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए और इन दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड BC और QR ये इक्वल हो जाए, तो आप कहोगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। या दूसरा क्या कह सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए और ये कॉमन साइड इनका, दोनों इंक्लूडेड एंगल के बीच का जो साइड है वो साइड इक्वल हो जाए। जैसे क्या क्या हो सकता है, इफ़ एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाए, एंगल Q हो जाए, और साथ ही साथ एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाए, एंगल C इक्वल टू एंगल R के हो जाए और BC इक्वल टू QR हो जाए, BC इक्वल टू QR हो जाए। यानी एक कंडीशन ये हो जाए तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साथ ही साथ देखो, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, यानी हम दूसरा कंडीशन ये कह सकते हैं, यानी एंगल R इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाए, एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाए। इसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाए, एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाए और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड यानी AC इक्वल टू PR हो जाए, AC इक्वल टू PR हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यानी और या तो ये हो जाए कि एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाए, एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाए, एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाए, एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाए और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड यानी AB इक्वल टू PQ हो जाए, AB इक्वल टू PQ हो जाए। इन तीनों में से, यानी तीनों में अगर देखा जाए तो क्या किया गया है, 2 एंगल और उनसे इंक्लूडेड साइड को लिया गया है। 2 एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल में ऐसा कॉमन दिख जाता है, दोनों में एक जैसा दिख जाता है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये था इस थ्योरम का मतलब स्टेटमेंट की मीनिंग। तो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट देता है, अगर थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है तो स्टेटमेंट देता है। तो स्टेटमेंट देगा और आपको ये करके दिखाना होगा कि ये कंडीशन आपको ढूंढनी होगी। अब इसको करेंगे कैसे, चलो उसको समझते हैं। हमको गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यानी B इक्वल टू एंगल Q गिवन है, एंगल C इक्वल टू एंगल R गिवन है, यानी एंगल C इक्वल टू एंगल R गिवन है, और साथ ही साथ हमको एक चीज़ और गिवन है, इन दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड BC और इन दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड QR गिवन है, यानी BC इक्वल टू QR गिवन है। अब ये आपको गिवन होगा और इसको प्रूव करना है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जो चीज़ हमको गिवन है, यानी जो आप प्रूव कर रहे हो, एंगल साइड एंगल को प्रूव करना है कि अगर एंगल साइड एंगल दिया गया है तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्रूव करना है। तो इसको करेंगे फिर कैसे, इसके पहले जो हमने साइड एंगल साइड पढ़ा था उस साइड एंगल साइड का यूज़ करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम ये दिखा दें कि इसके साइड
ये साइड के इक्वल हो जाए, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, और इसका ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको तो गिवन ये था ना कि बी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर एंगल आर होगा, एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब केस, क्योंकि हमको साइड तो दिया नहीं गया कि ये साइड है, तो यहाँ पर केस लिखा जाएगा केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 ये कहेगा, केस 1 पहला केस ये है कि अगर देखो जो हमको गिवन है वो तो रहेगा, लेकिन हम केस लेके चल रहे हैं, प्रूव करेंगे। अब इसको ही इसमें नहीं अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये तो प्रूव ही करना और इसी को इसमें अप्लाई कर दिया, इसलिए हमको क्या करना होगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू लेट करके चलते हैं। लेट ए बी इक्वल टू पी क्यू, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल हुआ तो उस केस में क्या होगा, इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल के हमने ले लिया। अब देखो क्या किया, ए बी इक्वल टू पी क्यू बाई हमने लेट किया है ए बी इक्वल टू पी क्यू, इसको हमने क्या किया, लेट किया है। तो यहाँ लेट लिख लो या से लिख लो, ठीक है। इसके बाद ये गिवन ही है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल हो गया, ये गिवन है आपको, आपने गिवन लिख लिया। इसके बाद एक चीज़ और दिया गया है कि बी सी इक्वल टू क्यू आर भी गिवन है। देखो यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर हो गया। तो देखो यहाँ पर साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल ये भी आपको गिवन है, यहाँ लिख देना है गिवन। तो कहाँ से हो गया, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और किससे हुआ, साइड एंगल साइड से, ये हम लोग पढ़ चुके थे पहले, इसलिए इसको यहाँ लगाएंगे। ये प्रूव कर रहे हैं, जो प्रूव कर रहे हैं उसी को इसमें लगा देंगे, तो प्रूव कहाँ हुआ फिर, ठीक है। यानी अब केस पहला हो गया कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल होता है तो उस केस में ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और हमको गिवन क्या था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इनका कॉमन साइड दोनों का इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो उससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी यहाँ पर अब लेकिन अभी एक केस लेके चले हम कि अगर ये साइड इक्वल हुआ तो हुआ, तो क्या हम दूसरा केस लेके अगर चले कि ये साइड इससे बड़ी हो, या ये मान लें कि ये साइड इससे बड़ी हो, दोनों में से कोई हम मान लें कि ये साइड ए बी जो साइड होगा वो पी क्यू से बड़ी है अगर, तो फिर क्या तब भी हो सकता है। तो उसको केस को दूसरा केस लेके चलते हैं। तो दूसरे केस को हम फिगर फिर से बनाते हैं, यहाँ पर केस नंबर 2, ये हो गया केस नंबर 2। अब लेके चलेंगे हम लोग केस नंबर 2 में, इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू ले लेते हैं कि ए बी की वैल्यू पी क्यू से बड़ी है। उस केस में क्या होगा, अब हमको ये गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है। हमने केवल लेट किया है कि अगर ऐसा हो जाए, अब ये साइड बड़ा कर देंगे तो एंगल भी तो बड़ी हो जाएगी इससे, लेकिन हम लेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेट किए कि ए बी जो होगा इसको ए मान लेते हैं, ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू हो गया। अब हम क्या करें, पहले स्टेप में बाय कंस्ट्रक्शन से पी क्यू, जितना साइज़ पी क्यू है उतनी ही साइज़ का एक बी यहाँ पर एम ले लेते हैं, बी एम एक आर्क लगा लेते हैं, और एम से इसको हम सी से मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा, टेक पॉइंट एम ऑन साइड ए बी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। टेक पॉइंट एम ऑन साइड ए बी, such that BM is equal to PQ या PQ is equal to BM, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि जितना PQ है उतने ही साइज का हमने BM एक आर्क लगा दिया, और उसको हमने C से पॉइंट M को C से मिला दिया, ठीक है। एंड ड्रॉ CM, ये हो गया।
अब हमारे पास दो ट्रेंगल हो गया, एक ट्रेंगल एम बी सी और एक ट्रेंगल पी क्यू आर। तो इन ट्रेंगल एम बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, इन ट्रेंगल एम बी सी इन ट्रेंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रेंगल में हमने इसको इसके इक्वलेट किया है, यानी एम बी इजकल टू पी क्यू, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू गिवन ही है, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू, ये बाई कंस्ट्रक्शन से है, ये बाई कंस्ट्रक्शन से हो गया, ये आपको गिवन है इसलिए यहाँ पर लिखोगे आप गिवन, ठीक है। एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू के हो गया, बी क्यू के ये गिवन ही है, और साइड बी सी क्यू आर के इक्वल गिवन है, यानी बी सी इजकल टू क्यू आर हो गया। अगर बी सी इजकल टू क्यू आर हो गया तो देखो साइड एंगल साइड से ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ट्रेंगल कौन सा, एम बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल पी क्यू आर, किससे, साइड एंगल साइड से। अब देखो ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हुआ, और अभी हमने प्रूव किया है, इसके पहले यह देखा है कि एंगल जो बी सी गिवन है आपको, एंगल सी एंगल आर के इक्वल गिवन है। यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल गिवन है, पहले से गिवन है, और हमने जब प्रूव किया तो जाहिर सी बात है ये एंगल तो बड़ा हो जाएगा ना फिर इससे, अगर हम साइड बड़ी ले रहे हैं। लेकिन जो प्रूव करके आ रहा है कि ये एंगल सी एंगल आर के इक्वल आ भी जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये ट्रेंगल एक ट्रेंगल हमने जो कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, दैट मीन्स एंगल सी यानी बी सी एम इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल में, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपके निकल के क्या आया कि एंगल बी सी एम इजकल टू एंगल किसके, क्यू आर पी के, क्यू आर पी के, ठीक है, किससे, बाई सी पी सी टी से, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। लेकिन ये जो पी आर क्यू है वो किसके इक्वल है, गिवन है, पी आर क्यू एंगल यानी एंगल आर एंगल सी के इक्वल है, यानी बी सी ए के इक्वल गिवन है पहले से ही। बट गिवन दैट एंगल पी आर क्यू इज एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल बी पी आर क्यू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है, इसके इक्वल गिवन है। और यही पी आर क्यू, ये पी आर क्यू किसके इक्वल आ रहा है, बी सी एम के इक्वल, और यही पी आर क्यू ए सी बी के इक्वल गिवन है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब पॉइंट एम और पॉइंट ए दोनों एक ही पॉइंट पर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज ओनली पॉसिबल when point M and point A are same point. So we can say triangle PQR congruent triangle ABC। यानी दोनों केस में अगर साइड बड़ी लेके करते हैं तो भी उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि साइड बड़ी होगा तो हो गया। तो यानी हमको यहाँ से दिख गया कि अगर हम साइड इसका बड़ी ले लें, दूसरा केस साइड बड़ी लिया, तब भी ये एंगल इस एंगल के इक्वल ही आ रहा है ना। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब ये पॉइंट सेम हो, दैट मीन्स ये ट्रेंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के, क्योंकि जो दिया गया है इसको तो मान के चलेंगे कि इसके इक्वल है। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इक्वल है और ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं, तो साइड अगर बड़ी लेते हैं तो उस केस में ये एंगल यानी एम सी बी और एंगल क्यू आर पी इक्वल आता है। लेकिन पहले से जो दे दिया गया है कि एंगल ए सी बी एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक ही एंगल साइड बड़ी ले लो तब भी एंगल वो और ये इसके इक्वल हो जाए, साइड छोटी ले लो तब भी हो जाए। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब ये पॉइंट यहाँ पर हो या ये ए पॉइंट एम पर हो, ए पॉइंट एम पर हो या एम पॉइंट ए पर हो, तभी ऐसा हो सकता है। यानी वो कंट्राडिक्ट हो गया हमारा, दैट मीन्स ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा और ये पॉइंट सेम ही पॉइंट पर होगा, यानी साइड बड़ी भी नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। देखो थर्ड केस क्या हो जाएगा, थर्ड केस में अब हमने यहाँ फिगर बना दिया अलग अलग। हमको जो गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर गिवन है और बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है। तो ये जो गिवन है ये तो रहेगा ही रहेगा।
अब हमको थर्ड केस लेके चलेंगे कि हमने इसके पहले लिया था कि ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। अब की बार हम ले लेंगे कि पी क्यू इज़ ग्रेटर देन ए बी। ये हम थर्ड केस लेके, अगर ऐसा हो जाए कि पी क्यू की साइड ए बी से बड़ी हो जाए तो क्या होगा, सेम वही चीज़ करना है जो अभी हम लोग ने किया है। एक कोई पॉइंट टी ले लेंगे, टेक पॉइंट टी ऑन साइड किस पर, पी क्यू पर, पी क्यू सच दैट टी क्यू इक्वल टू ए बी। ये हम ज्वाइन ए टी ज्वाइन टी टू पॉइंट आर। चलो इतना टी से हमने आर को ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी जो आपको गिवन ही है, दूसरा ट्रायंगल बन गया टी क्यू आर। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल टी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। दोनों ही ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू टी क्यू ये हमने लेट किया है, यानी से बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद सेकंड में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया, सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपको गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये गिवन है आपको, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। और साथ ही साथ बी सी इक्वल टू क्यू आर भी गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर ये भी आपको गिवन है। ये हो गया। तो देखो साइड एंगल साइड से ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, यानी साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे हो गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी क्यू पी, सॉरी टी क्यू आर। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे किया आपने कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल यानी टी आर क्यू जो होगा वो एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं सो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल टी आर क्यू किससे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से। अब गिवन लेकिन है कि एंगल सी जो गिवन है वो एंगल आर के इक्वल यानी पी आर क्यू के इक्वल गिवन है, और इन दोनों से हम कर रहे हैं तो एंगल ए सी बी इक्वल आ रहा है एंगल टी आर क्यू के। तो यहाँ कंट्राडिक्ट यहाँ भी कर रहा है, बट गिवन दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो कब पॉसिबल होगा, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट टी एंड पॉइंट पी आर सेम पॉइंट, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि पॉइंट टी और पॉइंट पी अगर इक्वल होगा तभी तो ये एंगल इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये तो दे दिया गया कि ये एंगल इसके इक्वल है और इसके कॉन्ग्रुएंस से निकल के आ रहा कि ये एंगल इसके भी इक्वल है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के भी इक्वल के एंगल आर के इक्वल हो जाए और वही सेम ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के आर के इक्वल हो जाए, तो ये कंट्राडिक्ट हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी तीन कंडीशन हो सकता था, हमने ले लिया तीनों कंडीशन को, क्योंकि जो प्रूव करके लेके आना है उसको हम लेके नहीं चल सकते। एंगल साइड एंगल था तो हम एंगल साइड एंगल से नहीं ले सकते। अब हमने क्या किया, साइड एंगल साइड का यूज़ किया, यानी एक साइड एक एंगल और दूसरी साइड इसको यूज़ किया। लेकिन उस केस में हमने ले लिया कि ये साइड इक्वल दिया था तो इसको हमने कुछ नहीं चेंज किया, क्योंकि इक्वल दिया गया था तो इसको हम घटा बढ़ा सकते नहीं थे, बट ये इक्वल नहीं दिया गया था। तो हमने क्या किया कि ये साइड एक बार बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए या इक्वल हो जाए, तीन कंडीशन लग सकते थे। तीनों ही कंडीशन में हमने ये देखा कि ये तभी पॉसिबल है कि ये बड़ी या छोटी ना हो के केवल इक्वल होगा तभी, यानी ये साइड इस साइड के अगर इक्वल होगा तभी पॉसिबल हो सकता है ये। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर हमको ये गिवन हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और उनके कॉमन इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं तो शायद और क्लियर थोड़ा हो जाएगा। इस पर बेस क्वेश्चन तो और इजी होगा, केवल उसमें देखना होगा
कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके साइड है के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। प्रूविंग में जो थ्योरम होता है, इसके प्रूविंग में टाइम लगता है, इसको समझ के करना पड़ता है, सोच के करना पड़ता है, प्री नॉलेज को रिकॉल करके करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे बेस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उससे शायद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन गिवन है, इफ़ द अल्टीट्यूड AD, BE एंड CF ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल ABC है और उसके अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर AD, BE परपेंडिकुलर AC और CF परपेंडिकुलर AB, ये इक्वल अगर है, यानी जो मैंने रेड कलर में लाइन ड्रॉ किया है, अगर ये इक्वल है तो प्रूव करो कि ये जो ट्रायंगल ABC होगा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसके लिए देखो अभी जो हम लोग ने थ्योरम पढ़ा, इसमें एक चीज़ और जान लो कि अगर दो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल जहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल हैं, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल के, किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ अगर आपको ये पता है ये साइड इसके इक्वल दिया गया है, अगर गिवन है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और कॉमन साइड इक्वल है, वहाँ पर आप एंगल साइड भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, इन ये एंगल और साइड भी लग सकता है। यानी आप जहाँ पर इसके पहले जो हमने देखा था एंगल साइड एंगल, जहाँ पर एंगल साइड एंगल होगा वहाँ पर एंगल साइड भी लग जाएगा। तो इसमें एंगल साइड लगेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। चलो इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे इसको। एक ABC ट्रायंगल गिवन है और उसका अल्टीट्यूड इक्वल है, दैट मीन्स AD इक्वल टू BE होगा और BE इक्वल टू CF भी होगा। साथ ही साथ प्रूव क्या करना है कि ABC इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स हम ये प्रूव कर दें AB इक्वल टू BC है और BC इक्वल टू CA है। अब क्या करो, AB इक्वल टू BC पहले प्रूव कर दो, या BC इक्वल टू CA पहले प्रूव कर दो, या AB इक्वल टू AC पहले प्रूव कर दो। यानी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की दो साइडों को इक्वल हम पहले लेके चलेंगे। अगर हम ट्रायंगल ले लें BCE को और ADC को, इन दोनों ट्रायंगल को ले लें तो उसमें ADC में AC कॉमन मिल, AC और इसमें BCE में BC एक साइड मिल जाएगा। यानी BC इक्वल टू AC अगर हम प्रूव कर ले जाए इक्वल, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC, देखो सीक्वेंस भी देखना, B के बाद 90 डिग्री पर गया हूँ, BEC, तो दूसरा कौन सा हमने लिया है ADC, इन ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में देखो BEC में एंगल E और ADC में एंगल D दोनों 90 डिग्री का है। यानी इसमें हो जाएगा BEC एंगल BEC इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है क्योंकि अल्टीट्यूड है इसलिए। दूसरा हो जाएगा आपका इस वाले ट्रायंगल का साइड AD और इस वाले ट्रायंगल का साइड BE। यानी यहाँ से BE इक्वल टू AD हो जाएगा, BE इक्वल टू AD हो जाएगा, ये भी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, ये गिवन है, ये हो गया। और थर्ड वाला जो एंगल C है, दोनों में ही देखो एंगल ADC में भी एंगल C आ रहा है और BEC में भी एंगल C आ रहा है, यानी एंगल C कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल BCE इक्वल टू एंगल ACD, ये कॉमन एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल साइड से देखो क्या ये साइड हो गया, ये एंगल, यानी एंगल फिर आगे बढ़ो एंगल और फिर ये साइड मिल रहा है, एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, एंगल साइड से, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी इससे 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री के सामने की साइड BC हो गया, इसमें 90 ये है तो 90 डिग्री के सामने की साइड AC हो गया। यानी AC इक्वल टू BC आ गया यहाँ से, सो AC इक्वल टू BC हो गया। यहाँ से BC इक्वल टू AC लिखे ज़्यादा सही रहेगा सीक्वेंस में। यानी BC इक्वल टू AC क्यों हुआ, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से।
यहाँ बाई इससे हो गया, तो एक चीज़ हमको मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली सेम यही प्रोसीजर दूसरे में करना है, इसलिए सेम वही चीज़ हम अगर करना होता है तो हम सेम वही दोबारा नहीं करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BFC सेम चीज़ करना है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। यानी ये ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल BFC सेम वही चीज़ करना होगा। दोनों में ADB में देखो, ADB में और BFC में B कॉमन मिलेगा, D एंगल 90 और इधर F90 मिलेगा और ये इसका अल्टीट्यूड मिल जाएगा, सेम वही चीज़ है। तो ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर से वही सेम चीज़, इसके सामने 90 डिग्री के सामने की साइड BC और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की साइड AB, यानी यहाँ से आ जाएगा AB इक्वल टू BC, किससे, बाई CP से। इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब देखो AB इक्वल टू BC हुआ है और यहाँ पर BC इक्वल टू AC हुआ है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या कह सकते हो, देखो यहाँ BC AB के इक्वल है और यहाँ BC AC के इक्वल है, यानी इसका मतलब AB इक्वल टू BC हो गया और BC इक्वल टू AC हो गया, यानी तीनों साइड इक्वल हो गई। दैट इज ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अगर इसी से MCQs बनाना होगा तो कैसे बनाएगा MCQs, बोलेगा कि कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है एंड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल। ठीक है, अल्टीट्यूड्स बोलेगा, अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, यानी सारे अल्टीट्यूड इक्वल हैं। देन द एंगल विल बी, एंगल्स क्या होंगे, ऑप्शन देगा एंगल 60, 40, 80, तीनों एंगल का सम 180 हो रहा है। 70, 50, 60, 60 ऐसे दे देगा, यानी अब जो 60 देगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को भी दिमाग में रखना कि अगर कोई ट्रायंगल होता है और उसके अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा और उस केस में तीनों साइड इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी इक्वल होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, परपेंडिकुलर BM एंड DN आर ड्रॉन टू AC। ये AC हो गया, AC पर परपेंडिकुलर BM और DN ड्रॉ किया गया है, सच दैट BM इक्वल टू DN, यानी ये जो BM है वो DN के इक्वल है। इसके साथ साथ इफ़ BR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये BR अगर इसको 8 सेंटीमीटर हो जाए, ये 8 सेंटीमीटर, BR 8 सेंटीमीटर है, देन BD आपको पूरा BD फाइंड करना होगा। इसके लिए देखो क्या करना है आपको, आप पहले लिख लो गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है BM इक्वल टू DN, BM इक्वल टू DN और साथ में आपको गिवन है BR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। और आपको फाइंड करना है BD आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल अगर BD हमारा ये आ रहा है और ये इक्वल दिया गया, दैट मीन्स अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, यानी BMR और DNR, ये दोनों ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल BMR एंड ट्रायंगल DNR, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया तो BM इक्वल टू DN गिवन है आपको, BM इक्वल टू DN ये गिवन है। इसके बाद एंगल N यानी DNR, एंगल इधर BMR और DNR 90 डिग्री होगा, बोला है उसमें परपेंडिकुलर है। एंगल BMR इक्वल टू एंगल DNR, याद रखना हमने एंगल
ट्रायंगल बी एम आर को पहले लिया है तो उसके साइड्स या उसके एंगल को पहले लिखेंगे। ट्रायंगल डी एन आर को हमने बाद में लिया है इसलिए उसके साइड्स या उसके एंगल को बाद में लिखेंगे। तो बी एम आर इक्वल टू डी एन आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, रीज़न देना होगा कि डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ये दोनों ही परपेंडिकुलर ए सी पर है। या नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो डी एन एंड बी एम आर परपेंडिकुलर टू ए सी, एक साथ लिख सकते हो। ये हो गया। और एक और हमको मिलना चाहिए, यानी यहाँ से देखो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल डी आर एन इस वाले ट्रायंगल के एंगल बी आर एम, एंगल बी आर एम इक्वल टू एंगल डी आर एन क्यों होगा इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब देखो आपको फिर से वही चीज़, एंगल एंगल और ये साइड, या कह लो एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। यानी ट्रायंगल कौन सा जो हमने लिया है, ट्रायंगल बी एम आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी एन आर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, किससे हुए, एंगल एंगल साइड से। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स डी आर इक्वल टू आर बी बी आर हो जाएगा, डी आर इक्वल टू बी आर हो जाएगा, किससे होगा, बाई सी पी सी टी से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब दोनों में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हमको बताना है बी डी, तो बी डी लाने के लिए हम बी डी को लिख सकते हैं डी आर प्लस, या चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, 2 डी आर इक्वल टू 2 टाइम्स बी आर, 2 डी आर अगर करेंगे 2 टाइम्स डी आर तो डी आर इक्वल टू बी आर है ना। तो आप इसको लिख सकते हो डी आर प्लस डी आर, यानी 2 टाइम्स डी आर को लिखा जा सकता है बी डी, इसको आप बी डी लिख सकते हो। और 2 टाइम्स बी आर, 2 और बी आर की वैल्यू हमको गिवन भी है, बी आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है, 8 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया, तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।